इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए टॉपर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रैटेजी। हर एक सही क्वेश्चन करने पे आपको +5 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके -1 होते हैं। ये एग्जामिनेशन प्योरली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। कोई भी मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ, यहां पे यूनिवर्सिटीज डिसाइड करती हैं कि आपका एलिजिबिलिटी या फिर मिनिमम परसेंटेज कितनी होगी। इमेजिन करो एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जिसके स्कोर पे डिपेंड करता है कि आप डीयू जाओगे, बीएचयू जाओगे, जेएमआई जाओगे, जेएनयू जाओगे या फिर किसी एक टियर 3 कॉलेज जाओगे। और सबसे सरप्राइजिंग बात बताऊं, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए टॉपर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रैटेजी। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सीयूटी, इंडिया का सबसे बड़ा यूजी एंट्रेंस एग्जाम। आज एक वीडियो में मैं आपको सीयूटी को इतना क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेन करूंगा कि आप आज के बाद दूसरों को गाइड करोगे कि सीयूटी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सीयूटी की फुल फॉर्म क्या है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यह एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका पर्पस बिल्कुल सिंपल है, आपको एक सिंगल विंडो एडमिशन अपॉर्चुनिटी देता है। आपका ड्रीम कॉलेज, चाहे वो डीयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, जेएमआई हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई और स्टेट यूनिवर्सिटी भी हो, आपको एक ही एग्जामिनेशन के अंदर अपेयर करना होगा। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 के अंदर इसके अंदर 240+ यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि कंसिस्ट करेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ड्रीम यूनिवर्सिटी और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ये एग्जामिनेशन प्योरली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और इसका स्कोरिंग पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हर एक सही क्वेश्चन करने पे आपको +5 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके -1 होते हैं। यानी कि इस एग्जामिनेशन के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ एक्यूरेसी भी मैटर करती है। और इस एग्जामिनेशन की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि इसके अंदर हर एक बच्चा एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर आपने क्लास 12 पास कर रखा है या आप लोग क्लास 12 अपेयरिंग हो, यानी कि 2026 के अंदर बोर्ड दे रहे हो, आप दोनों सीयूटी के लिए एलिजिबल हो। इसके अंदर कोई भी मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हां, यहां पे यूनिवर्सिटीज डिसाइड करती हैं कि आपका एलिजिबिलिटी या फिर मिनिमम परसेंटेज कितनी होगी। से फॉर एग्जांपल, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज के अंदर 95 परसेंटाइल से ऊपर एडमिशन मिलेगा और वहीं पे किसी किसी कोर्सेज के अंदर आपको 90 परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिल सकता है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज है कि कोई भी एज लिमिट नहीं है, बस आपको क्लास 12 पास होना है। नेशनैलिटी, अगर आप इंडियन हैं तब भी आप अपेयर कर सकते हैं, फॉरेन नेशनल हैं तब भी आप अपेयर कर सकते हैं, अगर आप एनआरआईज हैं तब भी आप इस एग्जामिनेशन के अंदर अपेयर हो सकते हैं। यानी कि सीयूटी इज ओपन टू एवरी स्टूडेंट, स्कूल गोइंग, गैप ईयर और इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं सीयूटी के पैटर्न की। सीयूटी में 3 मेजर सेक्शंस होते हैं। आप अपने टारगेट कोर्स के हिसाब से मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो सबसे पहला सेक्शन है लैंग्वेज सेक्शन, जिसके अंदर आपके पास 13 लैंग्वेजेस आती हैं, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ या फिर मैं बोलूंगा इंडिया की सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आपको कोई भी चूज करने का मौका मिलता है उसके अंदर। सेक्शन 2 की मैं अगर बात करूं तो सेक्शन 2 को हम बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स। इसके अंदर आप सभी के क्लास 12th के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, जो कि आप लोग क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं। और थर्ड सेक्शन इज जीएटी। इसके अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जीके का पार्ट कवर होता है। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज के सिलेबस की, तो इसके अंदर बेसिकली आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, फैक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन और नैरेटिव। और वोकैबुलरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि वर्बल एबिलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहां पे आप सभी को 50 क्वेश्चंस मिलते हैं और टाइम मिलता है 60 मिनट्स का। और सेम थिंग गोज विद द डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट्स में भी आप सभी से क्लास 12 एनसीईआरटी से स्टिक करके सारे का सारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहां पे भी आपको
50 क्वेश्चंस 60 मिनट्स के अंदर करने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यह है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड्स आप सभी को एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, आईसीएसई के हैं, स्टेट बोर्ड के हैं, आप सभी को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, जिससे आप लोग अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को एक अच्छा बूस्ट दे पाए। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट की, या फिर मैं बोलूंगा जहां पे सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्योंकि एज अ क्लास 12 स्टूडेंट आपने ये वाला सब्जेक्ट आज तक नहीं पढ़ा होता। इसके अंदर आप सभी के पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, यानी कि उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे बेसिक मैथमेटिक्स के, जैसे परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री के बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यस, यहां पे भी आपके लिए टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके पास अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशनशिप, यानी कि बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस। और जीके से भी आपके करंट अफेयर्स के पार्ट से और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर सा एक होलसम पूरा का पूरा एग्जामिनेशन बन जाता है, जिसके अंदर आप लोग अपेयर होकर इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। यहां पे मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर बताता हूं, जो कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कि आप सभी डोमेन सब्जेक्ट वही चूज करना जो आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर पढ़ रखे हैं। यानी कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो डोमेन सब्जेक्ट के अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में से चूज करना। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स से चूज करना। अगर आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। यानी कि जो क्लास 12 बोर्ड्स की मार्कशीट के अंदर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वही आप लोग चूज कीजिएगा, जिससे आप लोग इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर और सारे कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो जाएं। यह चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट मैपिंग सही से नहीं करी, आप लोगों के 99 परसेंटाइल मार्क्स भी आ गए, तब भी आप लोगों को कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालती है, अपना एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन निकालती है। तो यहां पे अगर आप लोगों ने क्लास 12 के डोमेन सब्जेक्ट्स ले लिए, लैंग्वेज में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया और जीएटी ले लिया, तो आप 99.99 यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप सभी कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। अब बात करते हैं, सीयूटी का एग्जामिनेशन सिर्फ एक दिन के अंदर नहीं होता, यहां पे मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होता है। तो यहां पे आप सभी के दिमाग में डाउट आता है कि हर एक दिन आपकी डिफिकल्टी लेवल वेरी कर सकता है। तो टेंशन नॉट, एनटीए इसके लिए लेके आया है नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल स्कोर। यानी कि हर एक बच्चे का जब पेपर हो जाएगा तो एक नॉर्मलाइज स्कोर आता है, कि जिससे आप लोग हर एक स्टूडेंट का एक स्कोर कार्ड निकलता है और वो नॉर्मलाइज होता है अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी ऑफ योर शिफ्ट, और ये प्रोसेस एग्जामिनेशन को फेयर बनाता है। अब बात करते हैं 2026 के लिए एक्सपेक्टेड कैलेंडर की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीयूटी का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ फेब 2026 के अंदर आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च से लेके मिड अप्रैल तक चलने वाले हैं। करेक्शन विंडो का भी टाइम मिलता है आपको। तो जब आपकी फाइनल डेट खत्म होगी तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 दिन करेक्शन विंडो का टाइम मिलेगा, कि अगर आपने कोई गलती करी है तो आप लोग उस फॉर्म के अंदर उन चीजों को सुधार सकते हैं। मई के अंदर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई 2026 तक। अब मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर आप लोग इस हसल में पड़ गए तो आपका शायद से फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रेडी करने हैं। सबसे पहली चीज आधार कार्ड क्लास 10th के सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए, यानी कि आपका नेम, आपके फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, हर एक चीज आधार कार्ड के अंदर और क्लास 10th की मार्कशीट के अंदर बिल्कुल सेम होना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूबीडी किसी से भी ताल्लुकात रखते हैं, आपका प्रॉपर अपडेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखो, सीयूटी आप सभी को देता है एक इक्वल चांस, नो बाइसनेस। तो अभी आपके पास पूरा क्लियर पाथवे मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप लोगों को सिलेबस के बारे में क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख सकते हैं, मैं आप सभी के लिए एक सिलेबस की भी वीडियो बना दूंगा। सीयूटी आप सभी को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप सभी चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग आर्ट्स के कोर्सेज के अंदर भी जा सकते हैं, साइंस वाले बच्चे कॉमर्स वाले कोर्सेज के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक इंडिया का सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन है और आप सभी के हाथ में एक बहुत बड़ा टूल है कि जिससे आप अपने भविष्य को बहुत सुंदर बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा। एंड ऑल द बेस्ट, सीयूटी 2026 के अंदर फोड़ देंगे। बाय बाय।